कर जो भी सुना जाए उस पर अमल करना चाहिए, अटल विश्वास। शास्त्र में कहा है, गुरु में, भगवान में, मंत्रों में, देवस्थानों में, तीर्थों में, धर्म के कार्य में जितना हमारा विश्वास होता है उतनी ही जल्दी उसका फल मिलता है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाश। राधे राधे। कुछ समझ में भी आ रही है? वैसे चल रही है गाड़ी? मां कहने लगी, बेटा थोड़ी थोड़ी तो मेरी भी समझ में आ रही है, और मैं बड़ी बूढ़ी अब जाऊंगी कहां, तू आयो है तो तू ही मेरा गुरु बन जा। राधे राधे। राधे राधे। मां तो मेरी बात को नहीं मानोगी, नहीं विश्वास नहीं करोगी। नहीं बेटा, अब तो मुझे कुछ कुछ, हाँ कुछ कुछ अच्छी लग रही है। मां देवहूति ने अपने बेटा को ही गुरु बना लिया। बेटा मैं कुछ जानती नहीं हूं, जो भी जैसा होता हो देख आप ही बता देना, और ज्यादा तुम कुछ होगा नहीं, सीधी सीधी जो भक्ति हो ना उसके बारे में बता देना कि ठीक है मां। कपिल देव भगवान मां को बता रहे हैं पूजा की विधि, धर्म की बात, विधि विधान बता रहे हैं, किस प्रकार पूजा करनी चाहिए, किस प्रकार सिमरण करना चाहिए। कहने लगे मां, सबसे पहले जगते ही, सुबह से लेकर, जगने से लेकर और सोने तक के बारे में बता रहे हैं। सुबह जगते ही सबसे पहले क्या करना चाहिए? शीशा देखना चाहिए, दर्पण। सबसे पहले हाथ देखने चाहिए। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले चे गोविंदम, प्रभाते कर दर्शन। भगवान विष्णु का वास, मां लक्ष्मी का वास, सरस्वती का वास, समस्त देवताओं का वास अपने हाथों में होता है। सबसे पहले दर्शन करें, उसके उपरांत पृथ्वी माता को स्पर्श करें। जितनी भी हमारे को खाने की जितनी भी चीजें मिलती हैं मां पृथ्वी से मिलती हैं, प्रत्यक्ष में या अप्रत्यक्ष रूप में, और खिलाने का काम होता है मां को, मां का। इसलिए पृथ्वी को धरती माता कहा गया है। पृथ्वी माता को स्पर्श करना चाहिए। मां, जाने में अनजाने में जो भी गलती हो, क्योंकि जो हम गलती करते हैं मां पृथ्वी पर ही करते हैं, हमारी गलतियों को क्षमा करना पुत्र समझकर परमात्मा का स्मरण करना चाहिए। स्नान करते समय भगवान नाम स्मरण करना चाहिए। गंगा यमुना सरस्वती नदियों का नाम स्मरण करना चाहिए। ऐसा करने से क्या होता है? गंगा स्नान के पुण्य की प्राप्ति होती है। ओम गंगे चैव यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जल सन्निकुरु। उसके उपरांत सूर्य भगवान को जल देना चाहिए। मां, जो सूर्य को जल देते हैं उनका शत्रु कभी मुकाबला नहीं कर पाते हैं, उनका तेज सूर्य की तरफ बढ़ता चला जाता है। आदि देवम नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्करं, दिवाकरम नमस्तुभ्यं प्रभाकरम नमस्तुते। सूर्य भगवान को जल देना चाहिए। अपने भगवान को स्नान कराने चाहिए, तिलक लगाना चाहिए, वस्त्र पहनाने चाहिए, भोजन जल बैठकर कीर्तन करना चाहिए। और मां कलियुग में कीर्तन से कल्याण हो जाता है। जोर जोर से घर में कीर्तन करें, आरती करें भगवान की, तो सब विघ्न बाधाएं दूर हो जाती हैं। घर में भगवान का वास होता है। जिस घर में दीपक जलता है, आरतियां होती हैं, परमात्मा नाम संकीर्तन होता है, नाम संकीर्तन में से सर्व पाप प्रनाशनम प्रामो दुख समनस्तम। गौ माता के लिए रोटी निकालनी चाहिए, क्योंकि गौ माता में समस्त देवता वास करते हैं। एक रोटी गौ माता के लिए निकल जाए तो समझो समस्त देवताओं की पूजा हो गई है, यज्ञ हो गया है। घर पर कोई अतिथि आए मां, उसको भी देना चाहिए। अतिथि देवो भवे, तुलसी या संसार में सबसे मिलिए धाय, और नहीं जाने के रूप में नारायण मिल जाए। एक बार क्या हुआ, दुर्योधन बोले कन्हैया से, भैया कन्हैया दुनिया आकर के कि कृष्ण तो अवतार ही है, भगवान है, तुम सबके यहाँ जा रहे हैं और हमारे तुम रिश्तेदार भी लगते हैं। जब ऐसी बात है तो फिर एक दिन हमारी महलों को भी पवित्र कर दो, एक दिन हमारे यहाँ तुम्हारा खाना पीना हो जाए, आ जाएंगे हमारे घर में, तुम्हारे कदम रख जाएंगे। कन्हैया जी बोले मैं तो कोई बुलावे ना नहीं, हम तो तैयार बैठे हैं। राधे 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 राधे। बताओ भैया हम तो तैयार हैं, कब आ जाए? क्या सब काम में देरी क्या? तुम ऐसा करो कल ही आ जाओ ना, कि ठीक है भैया हम तो कल आ जाएंगे, समय भी बता जाओ कि सवेरे आ जाओ तुम 9 बजे तक, जब तक सब तैयारी हो जाएगी, खाने की व्यवस्था, स्वागत की जो भी कुछ करना है
जैसे ही 9 बजे दुर्योधन के घर एक भिखारी पहुंच गया। भैया कई दिन का भूखा हूं, पापी पेट का सवाल है, भैया कुछ तो दो, कुछ तो दो, बहुत भूखा हूं, चल चल भाग जाने से, पल भीतर भाग जाने से, हमारे यहाँ भगवान आ रहे हैं, कृष्ण आ रहे हैं। अरे भैया कुछ तो दो, बहुत भूखा हूं, प्यास भी बहुत लगी है, और नहीं तो पानी तो पिला ही सकते हैं, पानी में तो पैसे नहीं लगते हैं। अरे भाग गया। और पैसे वालों को बहुत जल्दी गुस्सा आता है जी, राधे राधे। हाँ, क्रोधित हो गया और सोटा लेकर दुर्योधन ने उस भिखारी को नीला कर दिया। दे सोटे, दे सोटे, दे सोटे, मैं खिलाता हूं तुझे, और खाएगा, और खाएगा। 12 बज गए, 3 बज गए, 4 बज गए, रात्रि के 7 बज गए। दुर्योधन को अब गुस्सा भगवान पर भी आने लगा। मुझे पता है जो है, पर दुनिया कह रही थी भगवान है, भगवान है। हमने तो दुनिया की बात पर थोड़ा विश्वास कर लिया, नहीं मैं इसे अच्छी तरह जानते हैं, इसके कुल को जानते हैं, इसके खानदान को जानते हैं, इसकी हरकतों को जानते हैं, जो जो अनुकर्म किए। राधे राधे। हाँ, क्रोधित होकर पहुंच गए भगवान के द्वार पर। अरे नहीं आना था तो पहले ही मना कर देता, क्यों हम इतनी व्यवस्था करते, क्यों हम पूरी तैयारी करते, क्यों हम अपने काम छोड़कर इस कार्य में लगते। कन्हैया जी बोले, भैया दुर्योधन क्या हुआ, बताओ तो सही है कि हमारे घर आए क्यों नहीं। भाई मैं गया तो आप भी झूठ बोल रहे हैं, मैं तो पूरे दिन घर पर रहा हूं। भगवान ने अपनी कमर दिखाई। भैया देखना दुर्योधन, है कोई घटना घट गई थी, कोई एक्सीडेंट हो गया था, क्या हुआ बताओ तो सही। भैया आपको पता नहीं है आपने कितने सोटे मारे। अरे ये आरोप लगा रहे हैं, तो घर नहीं आए और कह रहे हैं सोटे मारे मेरे। भैया 9 बजे आप याद करो ना, आज ही की तो बात है, भूल भी गए इतनी जल्दी है। 9 बजे, 9:30 बजे एक भिखारी को जरूर मैंने मारा था। भगवान ने कहा, भैया यही तो समझने की, पहचानने की बात है। मैं हर जगह मुकुट पहनकर ही बंसी लेकर ही नहीं जाता हूं। जो पहचान कर लेता है वो धन्य हो जाते हैं, और जो रह जाता है वो रह जाते हैं। परमा के बिहारी लाल की जय हो। इसलिए कहा है, तुलसी या संसार में सबसे मिलिए धाय, और मैं जाने किस रूप में। बोलो ना, हाँ नारायण मिल जाए। और शास्त्र तो ऐसे कहते हैं, साल भर में किसी ना किसी रूप में भगवान जरूर जरूर घर आते हैं। केवल पहचान, अभी तो कहा है अतिथि देवो भव, पता नहीं अतिथि के रूप में, रिश्तेदार के रूप में आ जाए। मां किसी भी भिखारी को घर से वापस नहीं जाने देना चाहिए, या यथायोग, ये नहीं जैसी हमारी सामर्थ्य है देना चाहिए। कीर्तन करना चाहिए, शाम को भी कीर्तन करना चाहिए। चंचल में मन कृष्ण प्रमातम बलमंत्र तस्य एवं निग्रह मन्ये वाय एव दुष्करम। कृष्ण, ये अर्जुन ने भी कहा था भगवान कृष्ण से, और इसी बात को मां देवूती कह रही, बेटा तुम मुझे ज्ञान तो सुना रहे हैं, पर मन तो रुक ही नहीं रहा। मन तो फिर भागता है कहां, पति के पास, तुम्हारे पिताजी के पास। इस मन को रोकने का उपाय बताओ पहले, मन को वश में करने का उपाय बताओ पहले। भगवान ने हंसकर कहा, मां पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा ना सुहा। जब तक हमारे पहले कर्म के पाप होते हैं तब तक हमें भगवान नाम अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि इधर पाप इधर पुण्य, जोन सा भी जिसका भी प्रेशर, जिसका भी बल ज्यादा हो गया वो उसको दबा देता है। पाप ज्यादा होगा तो पुण्य को पीछे हटा देगा, और पुण्य ज्यादा होगा तो पाप को जला देगा। परंतु फिर भी मन नहीं लगे, भगवान ने बताया, ना भी मन लगे तो सत्संग में जाओ, ना भी मन लगे तो पूजा करो, पाठ करो, आरती करो, अपने घर में रामायण पढ़ो, कीर्तन करो, ना लगे कोई बात नहीं, जबरदस्ती करो, जबरदस्ती भगवान के सामने बैठो। एक ना एक दिन, एक ना एक दिन, एक ना एक दिन, एक ना एक दिन बोलो ना, जरूर लग जाएगा भगवान के चरणों में, जरूर लग जाएगा। करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिर पर पड़त निशान। बदल जाएगा जीवन, और पता ही नहीं लगेगी क्या घंटा बैठे हैं भगवान के ध्यान में, ऐसे लगेगी कमल पर बैठे हैं, फूलों पर बैठे हैं, पता ही नहीं, सुध भूल जाएंगे, समाधि लग जाएगी, आनंद बरसने लगेगा, कल्याण ही कल्याण होने लगेगा, कुंडली जागृत हो जाएंगी, परमात्मा का दीदार होने लगता है जब साधना करते हैं। मां
ये जीव 84 लाख योनि भोगने के उपरांत पिता का आश्रय लेकर मां के गर्भ में जाता है। बच्चे का जन्म, जीव का जन्म कहां होता है? मां के गर्भ में या पिता के गर्भ में? शास्त्रों में वर्णन आता है कि पिता का आश्रय लेकर जीव का जन्म होता है पिता के गर्भ में, पालन होता है मां के गर्भ में। कर्मणा दे नेत्रेणाम जंतु दे पते स्त्रियाणाम प्रेषम उदरम पुंसोरेत करणाश्रय कलम तेक रात्रेणाम पंचरात्रेणम बुधबुधे दशाने तु करवंदो पेशवन्वा तत्परम।